Hello students of class 8. Good morning to all. Students, today I am going to give you video of chapter number 5 अकबरी लोटा. इसके पहले हमने पाठ 4 तक आपको वीडियो बनाकर YouTube पे भेज दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे बड़े अच्छे से इन वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे. तो बच्चों, आज हम आपको पाठ 5 अकबरी लोटा पढ़ाएंगे. सभी बच्चे आमोदनी पुस्तक अपनी देखिए. आमोदनी पुस्तक आप निकाल लीजिए और आमोदनी पुस्तक का पेज नंबर 36 अकबरी लोटा पढ़ेंगे. हम आपको पाठ पढ़कर एक्सप्लेन करेंगे और जो लाइन हम पढ़ रहे हैं उसे आप ध्यान से देखते रहें. तो देखिए, अकबरी लोटा. अवसर के बिना क्षमता का कोई महत्व नहीं. इस पाठ में जो संदेश है, जो इस पाठ का जो शिक्षा में मिलती है, वो यही है कि जब तक उचित अवसर नहीं होता तब तक किसी भी चीज का महत्व नहीं होता. देखिए ध्यान से आप. लाला झाऊलाल को खाने पीने की कोई कमी नहीं थी. काशी के ठठेरी बाजार में मकान था. एक थे लाला झाऊलाल. वैसे तो ठीक ठाक पैसे वाले बढ़िया बंदे थे. उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और उनका मकान जो था ठठेरी बाजार में वहीं था. नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया आता था. नीचे उन्होंने दुकानें किराए पे दे रखी थी जिससे उन्हें 100 रुपया महीना मिलता रहता था. अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए एक साथ आंख सेकने के लिए भी न मिलते थे. खाते पहनते अच्छा थे, लेकिन 250 रुपए एक साथ कभी उन्होंने देखा हो ऐसा कभी मौका आया नहीं. इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया. क्या हुआ कि एक बार उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपए मांगे. 250 रुपए सुनते ही उनका दिल तेज से धड़कने लगा और फिर बिल्कुल ऐसे शांत हो गए. क्यों? क्योंकि अभी आपने ऊपर की लाइन में पढ़ा कि एक साथ उन्होंने 250 रुपए नहीं देखे थे. उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत. उनके फेस एक्सप्रेशन को पत्नी ने देखा, वो समझ गई और बोली, डरिए मत. आप देने में असमर्थ हैं तो मैं अपने भाई से मांगूंगी. कि अगर आप ठीक है नहीं दे पा रहे हैं 250 रुपए तो कोई बात नहीं, मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ. झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे. ये उनकी पत्नी ने बड़े नॉर्मल ढंग से कहा, बहुत ही नॉर्मल कहा, लेकिन ये बात झाऊलाल को पसंद नहीं आई. उन्हें इसमें अपनी इंसल्ट फील हुई और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो. 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना. मतलब कि इनकी शान में कमी आ जाती. तो उन्होंने पत्नी से कहा कि अरे हाँ, 250 रुपए अपने भाई से मांगने जाओगी, मैं दूंगा, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए. पत्नी उनकी आदत से वाकिफ थी, इसलिए उसने कहा कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए. अजी इस सप्ताह ही ले लेना. झाऊलाल ने पत्नी को विश्वास दिया कि मैं तुम्हें इसी सप्ताह दे दूंगा. सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? क्योंकि पत्नी उनको अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने फिर अपने पति से कहा कि आप सप्ताह को 7 दिन का ही समझिएगा, कभी 7 वर्ष का समझने लगे. लाला झाऊलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना. उस समय उनको क्योंकि अपनी पत्नी की निगाह में अच्छा साबित करना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को अपने रोब को बरकरार करने के लिए कहा कि नहीं, आज से 7वें दिन में तुम्हें दे दूंगा. पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात. पत्नी ने कहा कि बिल्कुल ये बात पक्की हो गई. उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल पक्की हो गई. लेकिन दिन बीतने लगा और रुपयों का प्रबंध न हो सका. तब उन्हें चिंता होने लगी. ऐसे ही 3-4 दिन बीत गए, रुपए का प्रबंध नहीं हो पाया. प्रश्न प्रतिष्ठा का था. यहाँ पे पत्नी की निगाह में उनकी प्रतिष्ठा जाने वाली थी, इसलिए बड़ा मुश्किल हो रहा था. क्या करें? अपने ही घर में अपनी ही साख का था. अपने ही घर में मेरी साख टूटती दिख रही है, मतलब मेरी रेपो खराब हो जाएगी, प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी. देने का पक्का वादा करके अब न दे सके तो वह क्या सोचेगी.
उसने बार बार मुझसे हामी भराई, मुझसे पक्का वादा लिया है उसने, और मैं नहीं दे पाया तो क्या होगा। उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। मतलब फिर वो ऐसे ही ताने मारा करेगी, उनका कोई मूल्य पत्नी की नजर में नहीं रहेगा। अपनी वाहवाही को सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे, और ऐसे ही बहुत सारी अपनी वाहवाही के उन्होंने सैकड़ों किस्से अपनी पत्नी को सुनाए थे। तो वो नहीं चाह रहे थे कि उनकी प्रतिष्ठा गिरे, वो अपनी पत्नी की निगाह में बड़े प्रतिष्ठित रहना चाह रहे थे। अब तो एक काम पड़ा था जो चारों खाने चित्त हो गए। पक्की बात रह रह के ये शब्द उनके कानों में गूंज रही थी। चूंकि पत्नी ने पक्की बात उनसे लास्ट में हामी भरवाई थी, ये बात बार बार उनके कानों में गूंज जाती कि अगर मैं नहीं दे पाया तो क्या होगा। 5वें दिन पंडित विरवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। 4 दिन बीत गए, 5वां दिन आ गया, 2 ही दिन बचे हैं, उन्हें 7वें दिन उसे देना है। तब उन्होंने बड़े परेशान रहे, और उनके मित्र थे पंडित विरवासी मिश्र, उन्होंने उनसे अपनी सारी परेशानी बताई, सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। विरवासी जी बोले कि देखो भाई, मेरे पास तो है नहीं 250 रुपए, लेकिन मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ। अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम तुमसे मिलूंगा, और अगर पैसे का इंतजाम हो गया तो मैं शाम आकर मिलूंगा, तुमसे दे दूंगा। आज यही शाम थी, वो शाम आज ही की शाम थी जो विरवासी ने कहा था। सप्ताह का अंतिम दिन, जिस दिन के लिए झाऊलाल ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था अपनी पत्नी को, उसी दिन का शाम था। पर 250 रुपए दिन कर देने हैं, या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। मीन्स आज 6वें दिन की शाम है, तो विरवासी ने कहा था कि नहीं दूंगा, और अगले दिन 7वां दिन है जब उन्हें पत्नी को देकर रुपए देंगे। और वो यही सोच रहा है कि क्या होगा, पर या तो रुपए दे पाऊंगा, या तो फिर मेरी सारी हैकड़ी जो मैं अपनी पत्नी के सामने अपनी शान बखार रहा था, वो सब गिर देगी। यह सच है कि रुपया ना पाकर उसकी पत्नी, उसकी स्त्री फांसी न देगी, बस जरा सा हंस देगी। वो उन्हें फांसी तो देगी नहीं, उन्हें कोई दंड तो देगी नहीं, लेकिन वो उनकी हंसी जरूर बन जाएगी, वो हंसेगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊलाल की अंतरात्मा में लगन पैदा हो जाती थी। वही हंसी ही तो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने वाली थी। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रतिष्ठा पत्नी की निगाह में थी, वो साड़ी खुल जाएगी। अभी पंडित विरवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी, शाम होने लगी, पर अभी वो आए नहीं है। यदि रुपयों का प्रबंध न हो पाया तो मन ही मन झाऊलाल की सोच रही है कि अगर रुपए का प्रबंध नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। इसी उधेड़-बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। यही टेंशन उनके माइंड में चल रहा था, और छत पर वो चहलकदमी कर रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी, तभी उन्हें प्यास लगी और उन्होंने नौकर को आवाज दी। खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई, लेकिन नौकर तो नहीं, उनकी पत्नी खुद लोटे में पानी लेकर आ गई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था। वो लोटा ऐसा था जिस लोटे में उनकी पत्नी पानी लाई थी, वो झाऊलाल को बहुत ही खराब लगता था। 1-2 साल पहले का बना पर लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमची। मतलब उसका आकार प्रकार ऐसा था कि बाबा आदम के जमाने का वो लोटा प्रतीत होता था, और झाऊलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि 1-2 साल पुराना ही था। लाला झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। वो लोटा देखकर गुस्सा तो आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोले थे और पानी पीने लगे। उस समय वह छत की मुंडेर के पास खड़े थे। जब वो पानी पी रहे थे तो छत की बाउंड्री के पास वो खड़े थे। मुश्किल से 2-1 घूंट ही पिया होगा कि लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटा उनके हाथ से हट गया, निकल गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। लोटा दाएं बाएं नहीं देख रहा था, वो गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति का नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना न होगा, वह सारी शक्ति उस समय लोटे के पक्ष में आ गई। ये जो हास्य कथा है, इसलिए यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा, लोटे ने दाएं देखा न बाएं। लोटा तो एक वस्तु है, बर्तन है, वो दाएं बाएं क्या देखेगा।
नीचे गली की ओर चल पड़ा। गली की ओर जाहिर सी बात है, कोई भी चीज गिरेगी तो नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपने भी पढ़ा होगा कि हमारे धरती में आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो वही जिस साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी उसका नाम लेके कह रहे हैं वो, न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा, वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी कि पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने खोजा था वो उस लोटे को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी शक्ति लगा रही थी, अर्थात लोटा धरती की ओर ही बढ़ता जा रहा था। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। मंजिले से उनके हाथ से छूटा वो लोटा और नीचे गली में जा, गली में बहुत भीड़ भड़का है, बहुत चलती फिरती गली है वो, और उन्हें काटो तो खून नहीं, इसलिए वो बड़े घबरा गए कि पता नहीं किसके सिर पर जाके गिरेगा। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंची मंजिले खून से भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं था, चूंकि लोटे में पानी भी था, तो वो जिसके भी सिर पे गिरेगा बहुत चोट आएगी। गली में जोर का हल्ला उठा, तभी गली में बहुत तेज से शोर होने लगा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ के आंगन में घुस आई। जब तक वो मंजिले से नीचे उतर के आए तब तक क्या देखते हैं कि नीचे उनके आंगन में एक भीड़ लगी हुई है। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था, जो जिसकी वजह से भीड़ हुई थी वहां पर, वो एक अंग्रेज व्यक्ति था। फिर क्या होता है देखिए, नक से सिर तक भीगा हुआ था, उसके पास मतलब लोटा उसी के ऊपर गिरा था, पानी भी उसी पे गिरा, वो गिर गया था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गया और उसने लोटे को पकड़ रखा था। तो लाला समझ गया कि भाई ये लोटा इसी के ऊपर गिरा है। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक है तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में कार्यों का ऐसा प्रकांड कोष भी होता है। जैसे उसे पता चला कि ये लोटा इनका है और इनसे गिरा है, तो उसने खूब उन्हें इंग्लिश में जो भी कटर यूज कर सकता था उसने किया होगा। और उस दिन लाला झाऊलाल को पता लगा कि अंग्रेजी में भी गालियों का भंडार है। कहने का तात्पर्य है कि उसने खूब सुनाया झाऊलाल को। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए, क्योंकि आज शाम को उन्होंने मिलने को कहा था झाऊलाल को, तो इसलिए बिलवासी जी भी वहाँ पहुँच गए। उन्हें सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में उन्होंने पहले भीड़ को हटाया और उन्होंने एक कुर्सी आंगन में रखकर, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाएंगे। और उस अंग्रेज व्यक्ति से बोले कि आपके पैर में चोट आई है, इसलिए पहले आप इस कुर्सी पर आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए। अंग्रेज व्यक्ति जो था उनका आभार व्यक्त किया, उन्हें थैंक्स किया और उसने वह चेयर पर बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? उस अंग्रेज से बोले कि झाऊलाल के लिए आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता कि मेरी राह चलते लोगों के सर पर लोटे से वार करें। और उसने कहा कि मैं ऐसे लोगों को जानना भी नहीं चाहता हूँ। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है, मेरी नजर में मुजरिम, ये खतरनाक पागल है और ये मुजरिम है। इसके लिए झाऊलाल। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को क्या हो गया है। ऐसे नेगेटिव सेंटेंस अपने विषय में सुन के झाऊलाल ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये लाला बिलवासी को क्या हो गया, ये हमारे लिए क्या क्या कहने कहलवा रहे हैं। वह मन ही मन उन्हें कोसने लगे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? उन्होंने बिलवासी से पूछा, अब क्या करना चाहिए? अंग्रेज ने, पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि ये आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। तो बिलवासी ने कहा कि आप पुलिस में रिपोर्ट कीजिए ताकि इस आदमी को एकदम वहाँ पर सजा मिले, हिरासत में ले लें। पुलिस स्टेशन कहाँ है? चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। उन्होंने पुलिस स्टेशन बताने को कहकर और अंग्रेज से कहा कि रुक जाइए जरा, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं ये लोटा इस आदमी से खरीदना चाहता हूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। उन्होंने झाऊलाल से कहा, क्यों भाई इस लोटे को बेचोगे? मैं 50 रुपए तुम्हें दे दूंगा इसका दाम। लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा,
अब लाल को समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिलवासी क्या करना है ये तो वो चुप रहे। इतने में उस अंग्रेज ने उनसे पूछा बिलवासी से, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? एकदम बेकार लोटा है, इसका आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? भाई क्या ऐसा इसमें खास है? आप इस रद्दी कह रहे हैं? मैं तो आपको जानकार और सुशिक्षित आदमी समझता था। मैं तो सोच रहा था बड़े पढ़े लिखे, बड़े योग्य हैं और समझदार हैं, सुशिक्षित हैं, आप इसको रद्दी बता रहे हैं, आखिर बात क्या है? फिर उस अंग्रेज ने कहा कि बताओ भाई इसमें क्या बात है ऐसा? जनाब यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अरे भाई ये वो अकबरी लोटा है जिसको सारे म्यूजियम अपने यहाँ रखना चाहते हैं। अच्छा जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। फिर उन्होंने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। 16वीं शताब्दी की बात है कि बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। जब वो हुमायूं शेरशाह से हार के भागा था तो वो रेगिस्तान में जब घूम रहा था, प्यास से उसकी जान निकल रही थी, उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे में पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। ये वही लोटा है। इस बात की अब अकबर को जानकारी हुई तो उन्होंने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे यह लोटा ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दे दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ गया। ये लोटा अकबर ने उससे खरीद लिया था, उस ब्राह्मण से 10 सोने के लोटे। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। 57 तक तो ये शाही घराने में था, लेकिन उसके बाद फिर ये लापता हो गया था। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोग का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो बोले, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, इस पर मेरा हक है। वो बोले कुछ भी हो जाए भाई, ये लोटा तो मुझे ही खरीदना है, कुछ भी हो जाए मेरा हक है इसका। जरूर है लोटे के पानी से स्नान आपने किया है या मैंने? पंडित ने कहा कि लोटे का पानी आप पे गिरा है, आपने इससे स्नान किया, आपका हक है, बिल्कुल आपका हक है। और आपके पैरों पर गिरा या मेरे? उसने कहा आपकी, इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपए दे रहे थे तो मैं 100 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा कि मेरे ऊपर भी गिरा लोटा, इसके पानी से मैं भीगा, ये मेरे पैर पे गिरा जिससे चोट मुझे लगी, तो इसका हकदार भी मैं हूँ। तुम 50 दे रहे थे, कोई बात नहीं, मैं 100 दे देता हूँ, पर लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, मैं ही इसका हकदार हूँ। मैं 150 देता हूँ। पंडित बिलवासी बोले मैं 200 देता हूँ। अंग्रेज बोला मैं 200 दे दूंगा। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला छाऊ के आगे फेंक दिए। ऐसा कहकर 250 रुपए पंडित बिलवासी ने लाला छाऊ के सामने फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने आप 250 रुपए देते हो तो मैं 500 देता हूँ, और वो ताव में आकर उन्होंने 500 निकाला। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाते हुए बोले लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 रुपए से अधिक नहीं है। पंडित ने वो ये शो करते हुए कि हमें अफसोस हो रहा है कि मेरे पास 250 से ज्यादा नहीं है, वरना मैं तुम्हें नहीं ले जाने देता, ऐसा अफसोस दिखाते हुए, और बोला कि ठीक है भाई आप ले जाइए, आप 500 दे रहे हैं। साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले अब उसे अपने पड़ोसी मेजर टकलस को दिखाऊंगा। ये अब मेरा जो वो पड़ोसी है टकलस, उसे मैं भी दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें संग्रह करने का बहुत शौक है, मुझे भी पुरानी चीजें संग्रह करनी आती हैं, मुझे भी बहुत पसंद है इसलिए काम करना। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। पिछले साल वो उनका पड़ोसी आया था जिसका नाम है मेजर डगलस, वो वहाँ पर एक अंडा ले गया था जो जहांगीरी अंडा नाम से था। हाँ, तो क्या कहते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या आप जानते होंगे। कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का, फिर पंडित जी ने सुना आप जानते होंगे कबूतर ने नूर जहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया था। ठीक है, जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया और बताया ऐसे। नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से निछावर हो गए। तो एक कबूतर हो गया था तो उसने दूसरा भी उड़ा दिया और बोली कि ऐसे उड़ गया था। ऐसा भोलापन उन्होंने नूरजहां का देखा, उसको वो दिल से निछावर हो गए।
उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में रख दिया और उस कबूतर ने जो अंडे दिए थे उसको उन्होंने एक हांडी में रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदा था। उसी अंडे को जो उनका मेजर डगलस था वो 300 रुपए में दिल्ली से खरीद कर ले गया था। मेरा अगड़ी लोटा उसके जहांगीरी लोटे से एक पुस्त पुराना है। इसका अगड़ी लोटा उसके जहांगीरी अंडे से एक पुस्त मतलब एक पूरे क्या कह सकते हैं गैप है उसमें, एक पूरे वर्ष का गैप है उसमें, पुराना है। साहब के एक पीढ़ी पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए दिए और वो लोटा लेके बड़े प्रसन्न हुए और अपने रास्ते पकड़ लिया, अपना रास्ता पकड़ लिया। लाला झाऊलाल और पंडित विलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। उसके जाने के बाद दोनों को हंसे कि किस तरह से हमने 2 पैसे की चीज को 500 रुपयों में बेच दिया और झाऊलाल का काम हो गया। झाऊलाल ने 250 अपनी पत्नी को दे दिया होगा। उनकी प्रतिष्ठा पत्नी की निगाह में बढ़ गई। तो बच्चों इस प्रकार ये पाठ आपका पूरा होता है। हास्य कथा है। हमें कठिन परिस्थिति में चतुराई से काम लेना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जब भी कोई मुश्किल है तो उसमें हमें चतुराई से थोड़ा काम लेना चाहिए, काम मिल जाता है। अब ये आपका एक्सरसाइज आता है जिसमें लिखित प्रश्न है बच्चों और ये आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति और एक्सरसाइज की और भी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये आपका एक्सरसाइज करवाएंगे। अभी आप पाठ को अच्छे से समझिए और उसको रीड करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।